प्रभु यीशु के नाम में फिर से अभिवादन करता हूँ दोस्तों। फिर से मैंने आपके सामने एक वचन को लेकर आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह जो इंस्पायर किया है, ये कंटिन्यूएशन है उस वचन का, एंड टाइम सीरीज़ का, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में। जैसे हमने पहले एक वीडियो डाली थी, उसमें बताया गया था कि क्या यीशु मसीह धरती पर फिर से वापस आएंगे, उसी का कंटिन्यूएशन है। मैंने आप जैसे थंबनेल में देख सकते हैं कि यीशु मसीह का आने का समय हो गया है इस धरती पर। क्या यीशु मसीह के आने का समय हो चुका है इस धरती पर? इसी को लेके मैं चर्चा करूँगा। तो इस वचन, ये जो सवाल है, इसका उत्तर हम लोग को ये बाइबल में ही मिलेगा, और इसका उत्तर हम लोग को मिलेगा रोमी का पुस्तक 13 अध्याय उसके 11 पद में लिखा गया है इस प्रकार से, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ियाँ पहुँची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। यहाँ पर पौलुस प्रेरित एक वचन कह रहा है कि जिस समय हमने विश्वास किया था, मैंने पौलुस प्रेरित कब आया था इस धरती में, उसको हम लोग को पता है अराउंड 66 एडी उसको एग्जीक्यूशन उसका किया गया। अराउंड 66 एडी में उसका मैंने जेल में उसका एग्जीक्यूशन हुआ था, उसका जेल में उसका मैंने उसको सज़ा मिला था मृत्यु दंड का। उस समय वो बोल रहे थे कि जिस समय मैंने उस अराउंड में वो बोलते हैं कि हम लोगों ने जिस समय से विश्वास किया था उस समय से लेकर अभी क्या है कि अब तक तो प्रभु यीशु मसीह का समय क्या है, उद्धार। हमारा उद्धार कहने का मतलब यीशु मसीह का आगमन जो है, उद्धार कहने का मतलब दोस्तों यहाँ आत्मिक उद्धार नहीं है, क्योंकि पौलुस प्रेरित उद्धार पा चुका है, आत्मिक उद्धार। लेकिन यहाँ पे जो उद्धार का बात हो रही है वो है शरीर का उद्धार। जैसे कि अगर हम लोग पहला कुरिन्थियों में देखेंगे तो वहाँ पे एक बात बताया गया है कि हमारी ये जो शरीर है वो बदल जाएगा। माने हमारा जो शरीर है, मरणहार शरीर, इसका भी उद्धार होना बहुत ज़रूरी है। ये शरीर जो है मरणहार है और ये अमरता को पहनना जरूर है। वचन में हम लोग देखते हैं, वचन में हम देखेंगे पहला कुरिन्थी की पुस्तक 15 अध्याय में इस प्रकार से बोलता है कि हम लोग देखते हैं कि पहला कुरिन्थी उसका 15 का 52 से इस प्रकार लिखा गया है, और वह यहाँ क्षण भर में पलक मारती ही अंतिम तुरही फूंकती ही होगी, क्योंकि तुम्हारी तुरही फूंकी जाएंगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। कहने का मतलब हमारा जो ये शरीर है, जो शारीरिक है, मरणहार शरीर है, बदल जाएगा और ये अमरता को पहन लेगा। आगे पढ़ेंगे तो इस प्रकार से बोलता है 53 में, क्योंकि अवश्य है कि यह नासवान दे अविनाशी को पहन ले और यह मरणहार दे अमरता को पहन ले। माने ये जो हमारा शरीर है वो मरणहार शरीर है। जब आदम और हवा ने पाप किया तो हम लोग मर गए आत्मिक रूप में, और हमारा जो शरीर है वो भी मृत्यु होने लगा, नहीं जल्दी मरने लगा, क्योंकि हम लोग का माटी का शरीर है और ये माटी में जाना, मिट्टी में जाना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा शरीर जो है स्वर्ग में हम लोग को प्रवेश होने के लिए क्या है, लहू और मांस स्वर्ग का भागी नहीं होगा बोलता है। जैसे ये पहला कुरिन्थी 15 का 50 में इसमें, हे भाइयों, मैं कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। मतलब हमारा जो शरीर है परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकता, ये मरण होता है, इसके लिए इसको बदलना है। तो पौलुस प्रेरित यहाँ पे बोल रहा है कि रोमी का पुस्तक 13 उसका 11 में बोल रहा है कि हमारा उद्धार निकट है, यानी शरीर का उद्धार निकट है बोल रहा है। कहने का मतलब जब पौलुस प्रेरित उस समय में बोल रहा था फर्स्ट सेंचुरी का समय में कि हमारा उद्धार निकट है, तो अभी हम लोग उस समय बोल रहा था कि यीशु मसीह का आगमन निकट है, तो अभी हम लोग कितना निकट आ चुके हैं परमेश्वर। अभी तो हम लोग 2023 में जी रहे हैं, कल 2023 होने वाला है, तो सोचिए हम लोग कितना परमेश्वर के निकट हैं। कहने का मतलब हम लोग जिस समय में जी रहे हैं दोस्तों, ये परमेश्वर का आगमन का समय हम लोग जी रहे हैं। इसलिए हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, हम लोगों को तैयार होना है। बाइबल में बोलता है कि उस घड़ी और उस समय के विषय में कोई नहीं जानता, एग्जैक्ट टाइम या डेट कोई नहीं जानता, ना यीशु मसीह जानते हैं, ना पिता परमेश्वर जानते हैं, स्वर्गदूत जानते हैं,
उस बात को केवल पिता परमेश्वर जानते हैं। मत्ती की पुस्तक के 24 में इस प्रकार से बोलता है, मैं एक वचन को आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उस घड़ी और उस विषय के बारे में कोई नहीं जानता। यहाँ उस मत्ती 24 उसके 36 में इस प्रकार से, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। कोई नहीं जानता, केवल पिता जानता है, परमेश्वर जानता, पुत्र न स्वर्गदूत। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का दिन भी होगा। जैसे नूह का दिन थे, नूह के दिन में क्या होते थे, लोग खाते पीते थे, मौज मस्ती करते थे। नूह जब वो लोग को बोल रहा था कि दुनिया का बाढ़ में अंत होने वाला है तो लोग मजाक उड़ाते थे। उसी तरह से अभी भी होता है। अभी लोग व्यस्त थे, खाने पीने शादी हर चीज़ में व्यस्त है लोग, ज़्यादातर बिजी रहते हैं लोग। तो उसी समय क्या होगा बोलता है, एकाएक जल प्रलय वो लोग को भस्म करे। उसी तरह हमारा ये दिन होने वाला है। तो इसलिए बाइबल में बोलता है, मत्ती 24 उसके 44 में इस प्रकार से बोलता है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो हमें क्या करना है दोस्तों, तैयार, क्योंकि हम लोग सोचे भी नहीं होंगे। कहने का मतलब अभी जो समय में हम लोग जी रहे हैं, इस वचन के अनुसार प्रेरित का रोमियो का पुस्तक 13 उसके 11 के अनुसार देखेंगे तो हम लोग इस मसीह के उस समय जब बोल रहा था उद्धार निकट है, तो अभी कितना निकट है इस मसीह का आगमन दोस्तों। इसीलिए हमें क्या कहना है, वचन बोल रहा है मत्ती 24 उसका 44 की हमें, इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी जिस विषय में के बारे में तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मतलब हम लोग सोचे भी नहीं होंगे उस घड़ी से मसीह आ सकता है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें तैयार रहना है और हमें परमेश्वर में बने रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। अब कब आने वाले हैं इसको केवल परमेश्वर जानते हैं, लेकिन ये जो समय हम लोग जी रहे हैं ये क्या है, यीशु मसीह का आगमन का टाइम में हम लोग जी रहे हैं। किसी भी घड़ी तुर ही फूंकते ही क्या होगा, पलक झपकते ही क्या होगा, यीशु मसीह हम लोगों को बादलों में उठा लेने वाला है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन जो मैंने बोला था कि क्या यीशु मसीह का आने का घड़ी हो चुका है, तो यस दोस्तों, यीशु मसीह का आने का समय हो चुका है और वो किसी भी दस्तक, किसी भी टाइम दस्तक दे सकते हैं। वो पिता के हाथ और पिता के ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं। पिता जैसे बोलेंगे जाओ तो पुत्र तुरंत वहाँ से स्वर्ग से उतर के हम लोगों को बादलों में उठाने के लिए आ जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन बच्चों को अपने कलीसियाओं में बांटें, अपने झुंड में इस बात को बताएं कि यीशु मसीह का क्या टाइम हो चुका है, क्या उसका आगमन का से इस धरती पर, पृथ्वी पर लोगों को लेने के लिए आने का समय हो चुका है। तो इसका आंसर यस है और उनको सिखाओ, जैसे कि रोमी 13:11 बोलता है कि जिस समय से हम लोगों ने विश्वास किया था उस समय से लेकर अब हमारा उद्धार निकट है। तो दोस्तों धन्यवाद इस वचन को देखने के लिए। प्रभु आपको आशीर्वाद दे।